गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अमेरिका की कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। अमेरिका में कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका है। जो अमेरिका संघ के अंतर्गत समस्त जो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ हैं वो कांग्रेस के अंतर्गत निहित है। तो वहाँ पे कांग्रेस है वो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका का नाम है। अमेरिका में जो कांग्रेस है उसके दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा है वो निम्न सदन है, जबकि सीनेट है वो उच्च सदन है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों जो सदन है उनकी किस तरह रचना है, क्या क्या इनकी शक्तियाँ हैं। तो कांग्रेस है वो वहाँ पे संघीय व्यवस्थापिका है, जिसको वहाँ पे यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। इसमें एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। तो इसमें पहला सदन है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा है वो अमेरिका के जो कांग्रेस है उसका निम्न सदन है। इसका गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यानी जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनका गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी इसमें जो बड़े राज्य रहते हैं उनको अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जबकि जो छोटे राज्य हैं उनको कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम होती है। तो जो प्रतिनिधि सभा है इसमें राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिस राज्य की जितनी बड़ी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसका इसमें प्रतिनिधियों की जो संख्या होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। राज्यों में जनसंख्या के आधार पर निर्धारित है, किंतु संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा एक जो सदस्य है वो अवश्य निर्वाचित किया जाएगा। यानी किसी भी राज्य की चाहे कितनी ही कम जनसंख्या हो, कम से कम एक सदस्य वहाँ से जरूर निर्वाचित किया जाएगा। तो राज्यों के आधार पे ये सदन है, ये निम्न सदन है कांग्रेस का। अब जो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, और कम कार्यकाल होने के कारण ये जो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य रहते हैं वो जनता के टच में रहते हैं, और इस अवधि से पूर्व न तो इसको विघटित किया जा सकता है, न इसकी अवधि को कम कर किया जा सकता है और न ज़्यादा किया जा सकता है। यानी प्रतिनिधि सभा की जो अवधि है, जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का है, उसको कम या अधिक नहीं किया जा सकता। ये सदन इसको विघटित भी नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र की प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का है वहाँ पे उसको मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, और उन सभी वयस्क मताधिकार के द्वारा वहाँ पे जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। जो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनके लिए जो आयु है वो 25 वर्ष है। यानी कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष का है, जो अमेरिका का नागरिक 7 वर्ष से है और वह उस राज्य से संबंधित है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है। यानी जिस राज्य की प्रतिनिधि सभा की जो सीट है उससे चुनाव लड़ रहा है, उस राज्य से उसको संबंधित होना चाहिए। 7 वर्ष से वह अमेरिका का नागरिक हो या अमेरिका में रह रहा हो। यानी इसके संदर्भ में अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है, और कम से कम उसकी 25 वर्ष आयु हो। तो ये प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं या जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं उनके लिए ये योग्यताएं हैं वहाँ पे। प्रतिनिधि सभा की जो गणपूर्ति है वो कुल सदस्यों का बहुमत होता है, यानी जो जितनी संख्या सदस्यों की संख्या है उसका बहुमत है। जो प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन, चूँकि कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ ही प्रारंभ होता है और एक साथ ही समाप्त होता है। तो प्रतिनिधि सभा का जो अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष एक अवश्य, कांग्रेस का एक अधिवेशन एक वर्ष में अवश्य होगा। तो इस तरह प्रतिनिधि सभा का भी एक वर्ष में एक अधिवेशन होगा। ये जो अधिवेशन है ये 3 जनवरी से प्रारंभ होता है और ये जब तक चलता रहता है जब तक इस अधिवेशन को समाप्त करने के लिए मत न दें उसके सदस्य। यानी जब तक वो चलाना जारी रखना चाहते हैं तब तक ये अधिवेशन चलता रहता है। किंतु अगर मान लो दोनों सदनों के मध्य इस जो अधिवेशन है इसको समाप्त करने की तिथि के संदर्भ में मतभेद रहे,
तो उस समय उस अधिवेशन का जो स्थगित है या उसको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये निर्धारित है। अगर मान लो दोनों सदनों के मध्य स्थगन की तिथि को लेकर मतभेद है, तो उस समय जो स्थगन का जो निर्णय है या जो तिथि है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। अगर उनके मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है तो उन दोनों सदनों की सहमति से स्थगन की जो तिथि है वो निश्चित की जाती है। साधारण अधिवेशन के अलावा अगर मान लो विशेष परिस्थितियां हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अधिवेशन भी इसके बुलाए जा सकते हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस के दोनों जो अधिवेशन है वो दोनों सदनों के एक साथ शुरू होते हैं और एक साथ समाप्त होते हैं। प्रतिवर्ष एक अधिवेशन है वो आवश्यक रहता है। जो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 435 है और ये जो संख्या है ये जनसंख्या के आधार पर राज्यों में, बड़े राज्यों में अधिक संख्या में वहाँ चुने जाते हैं और जो छोटे राज्य हैं उनमें कम संख्या में वहाँ पे भेजे जाते हैं। अब प्रतिनिधि सभा से संबंधित एक बुराई है जेरीमैंडरिंग। ये प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित बुराई है। जेरीमैंडरिंग में क्या होता है कि अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और उन चुनाव क्षेत्रों का जो निर्धारण किया जाता है वो उस राज्य की विधानमंडलों के द्वारा किया जाता है। यानी जिस राज्य के लिए वो निर्वाचित हो रहा है, अब हर राज्य अपने अपने जो प्रतिनिधि सभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका, वहाँ की विधानमंडल उनका निर्धारण करती है। तो उनका निर्धारण करना वहाँ की विधानमंडल, राज्य की जो विधानमंडल है उसका ये उत्तरदायित्व है। तो व्यवहार में जो विधानमंडल है में जो सत्ताधारी दल रहता है वह चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार करता है कि विरोधी दल के जो समर्थक हैं उनकी संख्या को थोड़े से निर्वाचन क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाता है। जो विरोधी दल है उसके जो मतदाता हैं या उसके जो समर्थक हैं उसको कम से कम जो चुनाव क्षेत्र हैं उनमें उनको सीमित कर दिया जाता है, जिससे कि उनके जो सदस्य निर्वाचित होकर आए उनकी संख्या कम रहे। जबकि अपने समर्थकों को अधिक से अधिक इस प्रकार फैलाया जाता है कि थोड़े थोड़े बहुमत से, क्योंकि जो चुनाव होता है वो सामान्य बहुमत से चुने जाते हैं वो सदस्य, इस कारण थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार विजय हो। तो सत्ताधारी दल द्वारा जो ये निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण का जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो ये प्रतिनिधि सभा के जो जेरीमैंडरिंग है ये प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक बुराई है जो व्यवहार में वहाँ पे की जाती है। इसमें अपने जो समर्थक हैं उनको थोड़े थोड़े करके अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में फैलाया जाता है, विरोधी के जो समर्थक हैं उनको कम से कम निर्वाचन क्षेत्रों में सीमित किया जाता है। अब दूसरा सदन है सीनेट। सीनेट है अमेरिका का, ये उच्च सदन है, ये कांग्रेस का द्वितीय सदन है। चूंकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार जो सीनेट है इसमें सभी इकाइयों को या सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संघात्मक शासन में ये पाया जाता है कि जो द्वितीय सदन होता है उसमें सभी राज्य या इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो सीनेट में भी अमेरिका के प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ पे प्रत्येक राज्य अपने दो प्रतिनिधि है वो सीनेट में भेजता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो। तो बड़ा सा बड़ा राज्य या छोटा से छोटे राज्य, कोई भी राज्य हो, सभी के द्वारा 2 सदस्य हैं वो प्रतिनिधि सभा में, वो सीनेट में भेजे जाते हैं। अमेरिका में टोटल जो राज्यों की संख्या है वो 50 है। इस तरह अमेरिका में सीनेट के जो सदस्यों की संख्या 100 है। प्रारंभ में अमेरिका संघ में राज्यों की संख्या कम थी, उस समय सीनेट की संख्या भी कम थी। वर्तमान में 50 राज्य हैं तो वहाँ पे सीनेट के जो सदस्यों की संख्या है वो भी 100 है। किंतु जो सीनेट में किसी भी इकाई को उसकी सहमति के बिना प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। सीनेट के जो सदस्यों की योग्यता है वो न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 9 वर्ष से वह अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य से वह सीनेट के लिए चुना जा रहा है। तो ये सीनेट के जो सदस्य हैं उनके लिए योग्यताएं हैं। सीनेट के जो निर्वाचन है वो प्रारंभ में जब अमेरिका का संविधान लागू किया गया था उस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, यानी राज्यों के जो विधानमंडल होते थे उनके सदस्यों के द्वारा सीनेट के सदस्य निर्वाचित करके भेजे जाते थे। लेकिन किंतु क्योंकि उनकी संख्या कम होती है निर्वाचकों की, इस कारण इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा। इस कारण
17वें संविधान संशोधन 1912 द्वारा जो सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया। तो प्रारंभ में जो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जो अंतर था वो समाप्त हो गया। इस कारण अमेरिका में सीनेट को भी ये वो लोकप्रिय सदन है। प्रतिनिधि सभा लोकप्रिय सदन है, किंतु दोनों सदनों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अमेरिका में जो सीनेट है वो एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं तथा प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पे नवीन सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। जो सदन के लिए जो गणपूर्ति है वो सदस्यों की संख्या की बहुमत की आवश्यकता रहती है। सीनेट के अधिवेशन भी प्रतिनिधि सभा के समान होते हैं, 3 जनवरी से प्रारंभ होते हैं और वर्ष में एक अधिवेशन आवश्यक होता है। सीनेट का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता, किंतु वह सीनेट का पदेन सभापति होता है। सीनेट में एक कार्रवाई से संबंधित एक फिलिबस्टर है, वो बुराई पाई जाती है। फिलिबस्टर में अमेरिका में जो सीनेट है उसमें जो वहाँ पे सदन के जो सदस्य हैं उनको बोलने की या वाद विवाद करने की स्वतंत्रता है, यानी वे किसी भी विषय पे मनचाहे समय तक भाषण दे सकते हैं। तो इसका वो दुरुपयोग किया जाता है, सीनेट के समय को नष्ट किया जाता है। तो फिलिबस्टर है वो सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे वाद विवाद को फिलिबस्टर कहा जाता है। यानी सदस्यों के द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसका उद्देश्य सदन के कामकाज में रुकावट डालना रहता है, न कि उस पर प्रकाश डालना या उस विधेयक पे प्रकाश डालना रहता है। तो फिलिबस्टर है वो एक सीनेट से संबंधित बुराई है। धन्यवाद।